पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके की कहानी 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन से जुड़ी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रिकी पांड्या। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड। जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ, उसने विभाजन की विरासत छोड़ दी, जिससे आजादी का सपना खून खराबे और विस्थापन के दुस्वप्न में बदल गया। इस अफरातफरी के बीच महाराजा हरि सिंह द्वारा शासित जम्मू और कश्मीर रियासत को एक महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ा। एक मुस्लिम बहुल आबादी वाले हिंदू शासक महाराजा भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की, इस उम्मीद में कि उथल पुथल के बीच अपनी रियासत की स्वायत्तता बनी रहे। यह अनिर्णय भयावह साबित हुआ, जिसने दशकों के संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। विभाजन योजना त्रुटिपूर्ण और जल्दबाजी में लागू की गई, कश्मीर जैसे रियासतों की जटिलताओं को ध्यान में रखने में विफल रही। धार्मिक बहुसंख्यकों के सिद्धांत, जिसका उपयोग पंजाब और बंगाल को विभाजित करने के लिए किया गया था, ने जुनून को हवा दी और हिंसा को हवा दी। यह सिद्धांत अगर कश्मीर पर लागू होता तो उसे पाकिस्तान में शामिल होना पड़ता। हालांकि महाराजा की किसी भी राज्य में शामिल होने की अनिच्छा उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं और जमीनी हकीकतों से प्रेरित होकर एक खतरनाक शून्य पैदा कर दिया। कश्मीर के स्थान की भौगोलिक वास्तविकता ने इस अनिश्चितता को और जटिल बना दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ लगती सीमाओं के साथ कश्मीर एक रणनीतिक पुरस्कार बन गया, जिसे दोनों नए स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। भारत के लिए कश्मीर का बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व था, जबकि पाकिस्तान इसे मुस्लिम बहुल आबादी को देखते हुए अपने क्षेत्र का एक स्वाभाविक विस्तार के रूप में देखता था। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, कश्मीर का भाग्य अधर में लटक गया। एक चिंगारी की प्रतीक्षा में एक टिंडर बॉक्स। फूट के बीज जल्दबाजी में विभाजन में बोए गए और महाराजा की अनिर्णयता से प्रेरित होकर एक ऐसे संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया जिसने पीढ़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद आक्रमण, युद्ध और विस्थापन की एक दुखद गाथा आई, जिससे पीड़ा और अविश्वास की विरासत छूट गई, जो आज भी इस क्षेत्र को परेशान करती है। पीओके की कहानी विभाजन की मानवीय कीमत और अनसुलझे संघर्षों की स्थायी विरासत की एक कड़ी याद दिलाती है। जैसे ही कश्मीर हिचकिचाया, अक्टूबर 1947 में घटनाओं ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। पाकिस्तान द्वारा समर्थित सशस्त्र कबायली लोगों ने कश्मीर में सीमा पार की। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, राज्य पर नियंत्रण करना और पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर करना। महाराजा अचानक और पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे, ने अपनी सेना को हमले के तहत ठहरते हुए पाया। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर संवेदनशील थी। उसका भाग्य अनिश्चित रूप से लटक रहा था, क्योंकि आक्रमणकारी आगे बढ़ रहे थे। इस अस्तित्व के खतरे का सामना करते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता के लिए एक हताश अपील की। उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को सैन्य सहायता के बदले में भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह परिग्रहण, हालांकि भारत द्वारा स्वीकार किया गया था, एक महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ आया था। कश्मीर का भविष्य एक जनमत संग्रह द्वारा तय किया जाएगा, जिससे कश्मीरी लोग अपना भाग्य खुद तय कर सकेंगे। भारत के हस्तक्षेप, तेज और निर्णायक, ने संघर्ष का रुख बदल दिया। भारतीय सैनिकों ने श्रीनगर में हवाई जहाज से उतरकर आक्रमणकारियों को पीछे धकेल दिया और शहर को दुश्मन के कब्जे में जाने से बचा लिया। इसने पहले कश्मीर युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया, एक क्रूर संघर्ष जिसने इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तानी सरकार ने शुरुआती आक्रमण में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार करते हुए परिग्रहण को मान्यता देने से इनकार कर दिया, ये दावा करते हुए कि यह जबरदस्ती किया गया था और कश्मीरी लोगों की इच्छा को नहीं दर्शाता है। इसने एक लंबे और कटु विवाद का मंच तैयार किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने जम्मू और कश्मीर राज्य पर संप्रभुता का दावा किया। एक संयुक्त कश्मीर का सपना, जिसे कई लोगों ने संजोया था, विभाजन और संघर्ष की वास्तविकता से बदल दिया गया। पहला कश्मीर युद्ध आदिवासी आक्रमण से शुरू हुआ और परिग्रहण के अनसुलझे प्रश्न से प्रेरित होकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्ण संघर्ष में तेजी से बेर रच गया। एक रियासत को लेकर जो संघर्ष शुरू हुआ था, वह जल्द ही दो नए स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच बड़े वैचारिक संघर्ष का मैदान बन गया। दोनों पक्ष राष्ट्रवादी उत्साह और कश्मीर को अपने लिए सुरक्षित करने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर
लड़ाई में सैनिकों और संसाधनों को झोंक दिया। युद्ध 1 साल से अधिक समय तक चला, एक क्रूर और खूनी मामला जिसने दोनों देशों के मानस पर एक गहरा निशान छोड़ा। कश्मीर के बर्फ से ढके पहाड़ और हरे भरे घाटियां, जो कभी सुंदरता और शांति के प्रतीक थे, भयंकर युद्धों और अकथनीय अत्याचारों के रंगमंच में तब्दील हो गए। गांवों को तबाह कर दिया गया, नागरिकों को विस्थापित कर दिया गया और दोनों पक्षों के सैनिकों ने एक ऐसे संघर्ष में अंतिम कीमत चुकाई जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता गया। संयुक्त राष्ट्र नवगठित और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए उत्सुक, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए आगे आए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 अप्रैल 1948 को संकल्प 47 को अपनाया, जिसमें युद्ध विराम, पाकिस्तानी सैनिकों और कबायली लोगों की वापसी और कश्मीरी लोगों की इच्छा का निर्धारण करने के लिए एक जनमत संग्रह का आह्वान किया गया था। हालांकि युद्ध विराम ने संघर्ष को समाप्त नहीं किया, इसने इसे समय पर केवल फ्रीज कर दिया, कश्मीर को नियंत्रण की एक नाजुक रेखा के साथ विभाजित कर दिया। जल्दबाजी में खींची गई और कभी भी एक स्थायी सीमा होने का इरादा नहीं था, यह रेखा अनसुलझे विवाद का एक कठोर प्रतीक बन गई, जो विभाजन के अधूरे व्यवसाय की निरंतर याद दिलाती है। भाग 4, युद्ध विराम और संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप, जनमत संग्रह का वादा। कश्मीर संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, यद्यपि एक कमजोर। युद्ध विराम के साथ ध्यान युद्ध के मैदान से वार्ता की मेज पर स्थानांतरित हो गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्तावों की एक श्रृंखला के माध्यम से विवाद को सुलझाने के लिए 3 चरणीय प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की: युद्ध विराम, सेना का निरस्त्रीकरण और एक जनमत संग्रह। कश्मीर के लोगों से किया गया यह जनमत संग्रह का वादा उन्हें अपना भविष्य निर्धारित करने में एक आवाज देने के लिए था, जिससे उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बीच चयन करने की अनुमति मिल सके। हालांकि जनमत संग्रह का मार्ग बाधाओं से भरा साबित हुआ। सेना के निरस्त्रीकरण के तरीकों पर असहमति, भारत ने जनमत संग्रह के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में पाकिस्तानी सैनिकों की पूर्ण वापसी पर जोर दिया, जिससे गतिरोध पैदा हो गया। पाकिस्तान ने अपने हिस्से के लिए तर्क दिया कि भारतीय सैनिकों की वापसी एक साथ और आनुपातिक होनी चाहिए। गहरे अविश्वास और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की परस्पर विरोधी व्याख्याओं में निहित यह गतिरोध जनमत संग्रह के कार्यान्वयन को रोकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उभरते शीत युद्ध की गतिशीलता में व्यस्त गतिरोध को तोड़ने के लिए भारत या पाकिस्तान पर पर्याप्त दबाव डालने में असमर्थ साबित हुआ। जनमत संग्रह का वादा, जो कभी कश्मीर के लोगों के लिए आशा की किरण था, धीरे धीरे एक दूर के सपने में फीका पड़ गया, जो एक विभाजित भूमि की वास्तविकताओं से ढका हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप सक्रिय लड़ाई को समाप्त करते हुए एक स्थायी समाधान के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा। युद्ध विराम रेखा एक अस्थायी उपाय के रूप में अभिप्रेत है, एक वास्तविक सीमा में कठोर हो गई, परिवारों, समुदायों और इतिहास और संस्कृति से भरपूर भूमि को विभाजित करती है। एक संयुक्त कश्मीर का सपना, जिसे कभी कई लोगों ने साझा किया था, जैसे जैसे संघर्ष एक लंबे गतिरोध में बदल गया और अधिक मायावी लग रहा था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी की विरासत एक मिश्रित बैग बनी हुई है, जो जटिल और गहरे जड़ वाले संघर्षों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की क्षमता और सीमाओं दोनों की याद दिलाती है। भाग 5, नियंत्रण रेखा, एक विभाजित भूमि पर सीमाएं खींचना। 1 जनवरी 1949 को स्थापित युद्ध विराम रेखा अनसुलझे कश्मीर संघर्ष का एक ठोस प्रतीक बन गई। 740 किलोमीटर या 460 मील, ये वास्तविक सीमा, जिसे नियंत्रण रेखा के रूप में जाना जाता है, विवादित क्षेत्र में फैली हुई है, जो पूर्व रियासत को 2 भागों में विभाजित करती है: भारतीय प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर। जल्दबाजी में खींची गई यह रेखा, जिसे एक अस्थायी उपाय के रूप में बनाया गया था, एक स्थायी जुड़नार बन गई, जो विभाजन की वास्तविकता को परिदृश्य पर अंकित करती है। हालांकि नियंत्रण रेखा केवल एक नक्शे पर एक रेखा से कहीं अधिक थी। यह परिवारों, समुदायों और संस्कृतियों को अलग करने वाली बाधा बन गई। रियासत की एक बार की सरहदें भारी सैन्यकृत क्षेत्रों में तब्दील हो गई, जिसमें कांटेदार तार, प्रहरी दुर्ग और सीमा पार से गोलीबारी का लगातार खतरा बना रहता था।
नियंत्रण रेखा ने गांवों, खेतों और यहां तक कि घरों को भी काट दिया, जिससे टूटे हुए जीवन और बिखरे हुए सपनों का निशान निकल गया। कश्मीर के विभाजन के उसके लोगों के लिए गंभीर निहितार्थ थे। कश्मीरी पहचान, जो कभी साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास में निहित थी, तेजी से खंडित होती गई। कश्मीर के लोग खुद को दो अलग अलग दुनियाओं में रहते हुए पाते हैं, जो संघर्ष द्वारा खींची गई और अविश्वास से मजबूत हुई रेखा से अलग हो गए हैं। नियंत्रण रेखा राजनीतिक और भावनात्मक विभाजन की एक भौतिक अभिव्यक्ति बन गई, जो अनसुलझे विवाद की मानवीय कीमत की निरंतर याद दिलाती है। नियंत्रण रेखा की स्थापना, जबकि सक्रिय लड़ाई को समाप्त कर दिया, अंतर्निहित राजनीतिक मुद्दों को दूर करने के लिए बहुत कम किया। इसने केवल समय के साथ संघर्ष को फ्रीज कर दिया, न तो युद्ध और न ही शांति की स्थिति पैदा की। नियंत्रण रेखा समाधान का मार्ग प्रशस्त करने के बजाय सुलह के लिए एक बाधा बन गई, जो कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने में विफलता की एक कड़ी याद दिलाती है।